गृहस्थ को आए हुए की सेवा करनी चाहिए। वो 4 प्रकार के साधन क्या है? सबसे पहले तृण के द्वारा, तृण माने आसन। हमारे द्वार पे कोई भी आ गया, बूढ़ा भटका, संत, फकीर, भिखारी, याचक, हम उसको जानते नहीं। पंचम सबसे पहले उसको कथा बैठने के लिए आसन दो। तृण माने जेवरड़ी शिमला बाईपास रोड। बैठिए। और यदि आसन की कमी हो, कोई दरी चटाई हमारे पास में नहीं है, तो कैसे सेवा करें? तो मनु जी कहते हैं कोई बात नहीं। यदि आप आसन के द्वारा भी आए हुए की सेवा नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है भूमि। माने जिस नंगी जमीन में हम बैठे हुए हैं उसी पर उसको बिठा दो। भैया आसन का अभाव है, देखो मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ नंगे पत्थर में, आप भी ऐसे ही बैठ जाइए। और जगह भी नहीं है तो बड़ी बड़ी सीटों में हम देखते हैं महाराज, एक बड़े हॉल में कहीं पर्दे लगे होते हैं, कई फैमिलियां निवास करती हैं, बड़ा संकोच होता है, कोई मेहमान आता है घर में तो कहाँ बिठाएं? जगह की कमी है। यदि हम जगह भी इसके पर्याप्त नहीं है, नहीं बिठा सकते, फिर कैसे सेवा करें? मनु जी कहते हैं कि आप जगह के द्वारा भी सेवा नहीं कर सकते तो तीसरा तरीका है उदकम, माने जल। आजकल गर्मी के दिनों में कोई आया है, बूढ़ा भटकता, पसीने से तरबतर हो रहा है, श्वास फूल रही है, आपने आते ही उसको एक ठंडे पानी का 1 गिलास पानी का पिला दिया, तो भी आई हुई की आत्मा आपको आश्रय तो सेवा करना, ना बन सके तो हाथ जोड़ करके विचार कर देना। वो भिखारी हमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आता, वो हमें दानी बनाने के लिए आता है। ध्यान देना। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नेताः मद्दत्तः मद्दीर्षि। याचक हमको सावधान करता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, उसी में से एक टुकड़ा दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और नहीं दोगे तो मेरा जैसा हाल तुम्हारा भी होने वाला है, भटकना पड़ेगा मेरे भाई बहन। बन सके तो सेवा करना, ना बन सके तो हाथ जोड़ करके विदा कर देना। ऐसी बानी बोले मन का आपा कोई, और को शीतल करे और आप को शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संकरी, तो सारी सकल सरी। ध्यान देना, मीठी वाणी दवाई का काम करती है। प्रिय वाक्य प्रदानेनः पुष्यन्ति सर्वजन्तवः, तस्मात् प्रियो ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे मीठी वाणी से तो हिंसक जंतु भी अपने वश में हो जाते हैं मेरे भाई। अरे मीठी वाणी बोलने में क्या कंजूसी करनी हो, ऐसी वाणी बोलो। तलवार का किया गया घाव शायद मलम। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मेरे भाई बहन, गृहस्थाश्रमोचित कर्मों को करते हुए समय समय पर भगवान का आराधन किया जाए। अतिथि अभ्यागत याचक भिखारी कोई भी द्वार में आ जाए उसकी सेवा करना। बन सके तो सेवा करना, ना बन सके तो हाथ जोड़ करके विदा कर देना। लेकिन सावधान, कभी किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। हम खेत में बीज बोते हैं, किसान के फसल काटने से पहले कितने जंगली जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, सब नुकसान कर जाते हैं। परमात्मा ने जिसको संसार में भेजा है सबके लिए बना, उसके लिए सामग्री प्रदान किया। परमात्मा कितना बड़ा दयालु है। तो गृहस्थाश्रम से ब्रह्मचारी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से, मानवप्रस्थी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से, और सन्यासी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से। जिस दिन गृहस्थाश्रम से भिक्षा मिलना बंद हो जाए उस दिन तीनों आश्रम चौपट हो जाएंगे। गृहस्थाश्रम ही वो आश्रम है जो तीनों आश्रमों को स्थान देता है, तीनों आश्रमों को उत्पन्न करता है, तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है। आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। धन्य है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम उचित कर्मों को करते हुए समय समय पर भगवान का आराधन किया जाए, व्रत उपवास किए जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, अतिथि आवागत याचकों को भी हमारा सम्मान किया जाए। तो सुखदेव कहते
कहते हैं परीक्षित, 25 से 50 वर्ष का जो ये आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। 50 से 75 वर्ष का जो समय है, यह है वानप्रस्थ आश्रम का। सपत्नी जंगल में जाकर के कंदमूल फलों का आहार करे, व्रत उपवास करे, तीर्थ यात्रा करे, सत्संग करे। और 75 से 100 वर्ष की जो अवधि है, यह है संन्यास आश्रम के। सम्यक रूपेण न्यासा इति संन्यास। संन्यास किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जिसने अपनी समस्त कामनाओं को भगवत प्राप्ति के लिए न्योछावर कर दिया, एक ही लक्ष्य बचा है, जो अपने जीते के अपने सारे संस्कार कर देता है। एक ही लक्ष्य, एक ही इच्छा, एक ही तृष्णा है, भगवत साक्षात्कार करना। वाद विवाद से दूर रहे, भिक्षा भिक्षे से जीवन का निर्वाह करे। एक घर की भिक्षा सन्यासी ना लेवे, एक ही घर की भिक्षा लेगा तो आसक्ति हो जाए उस घर के प्रति और अपने साधना मार्ग से फिसल सकता है। इसे सन्यासी को विचरण कर लेना चाहिए। समदृष्टि होनी चाहिए। साधनों के प्रकार के साधु जो दूसरे के कार्य को साधे, दूसरे के दुख को देखकर के जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, दूसरे की वेदना को जो अपनी वेदना समझे। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। समस्त कामनाओं को भगवत प्राप्ति के लिए न्योछावर कर रहे, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, भगवत साक्षात्कार करना है। संक्षिप्त रूप से हमारा वर्ण आश्रम चतुष्टयी का निरूपण किया। 4 आश्रम 4 वर्ण। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कल की कथा में आपने संकेत किया कि भगवान श्री नारायण ने 2 बार हरि रूप धारण किया, एक बार ध्रुव के लिए और दूसरी बार गजेंद्र के लिए। ध्रुव चरित्र आपने कल की कथा में सुनाया। 5 वर्ष के बालक के ऊपर 5वें महीने की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण ने हरि रूप से ध्रुव को दर्शन दी। अब आप गजग्रहा का वो चरित्र सुनाए प्रभु, जिसमें भगवान ने गज गजेंद्र के ऊपर कृपा की। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम साधुवाद के पात्र हो, जो भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। भैया तुम्हारी अवतार का पावन प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। बोले आसी खींचा तानी चल रही है। कभी गजेंद्र ग्रह को खींच करके कुछ दूर बाहर तक ले आता है, और कभी ग्रह गजेंद्र को खींच करके काफी अंदर ले गया जल के अंदर। स्थान का प्रभाव होता है। गजेंद्र स्थल में विचरण करने वाला जीव है, इसलिए इसका बल धीरे धीरे कम हो रहा है। और ग्राह जो है मगरमच्छ जल में रहने वाला है, जल में ही है, इसलिए इसके बल में कोई कमी नहीं आई। तो परिणाम क्या निकला? गजेंद्र को हाथी को खींच करके ग्राह काफी अंदर तक ले गया। हाथियों ने देखा कि हमारे स्वामी को ग्राह ने पकड़ लिया। इन्होंने भी सूंड से सूंड मिला करके अपने पति को छुड़ाने की कोशिश की गजेंद्र को, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में इन्होंने पति को छोड़ करके, हे प्रभु या तो पार ही लगा दो, या तो फिर कब तक क्या करेंगे। परिवार के लोगों ने भी महाराज गजेंद्र को बीच मझार में छोड़ दिया। गजेंद्र मन में विचार करता है, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, मैं इतना ताकतवर हूं, एक ही झटके से अपने को छुड़ा लूंगा। तो गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, ग्रह से अपने को छुड़ाना चाहा, लेकिन इसकी भी ताकत समाप्त हो गई। इसका जो अपना शारीरिक बल था वो भी समाप्त हो गया। धीरे गजेंद्र को खींच करके काफी अंदर ले गया सरोवर के अंदर। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र की केवल जो सूंड बाहर बची हुई है, बाकी पूरा शरीर इसका जल में डूब गया। मन में विचार करने लगा कि निश्चित मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। परिवार के लोग भी मुझे मझधार में छोड़ करके चले गए। मेरा जो स्वयं का बल था, शारीरिक बल, वो भी समाप्त हो गया। केवल जो सूंड बाहर बची हुई, पूरा शरीर जल में डूबता जा रहा है। तो गजेंद्र हताश हो गया, निराश हो गया। अब क्या किया जाए? तो गजेंद्र ने एक स्तुति गाई है प्रेमियों, जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना,
निर्विशेष रूप से गजेंद्र ने स्तुति गाई है, किसी देवता का नाम नहीं लिया। आज देते स्तुति देवता गजगरा के स्थिरता ताने को देख रहे हैं। सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के प्रतीक्षा में हैं। चक्र लेकर के भगवान नारायण तैयार बैठे हैं। चक्रधारी कहे तो मैं उसकी रक्षा करूं, भगवती जगदम्बा बैठी है। खड्गधारी कहे तो मैं उसकी रक्षा करूं। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा बैठे हैं। त्रिशूलधारी कहे तो मैं उसकी रक्षा करूं। लेकिन गजेंद्र ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करता जा रहा है। गजेंद्रोवाचा ओम नमो भगवते तस्मै यदेत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं निनेदं इदं स्वयं योऽस्मात् सर्वशास्त्रा प्रतते स्वयंभुवं यस्वात्मनेजं नित्यमायार्पितं क्वचित् विभासं क्वचितं तिरोहितं। हे प्रभु, आप समस्त जगत के नियंता हैं, नियामक हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। किसी भी देवी देवता का नाम गजेंद्र ने नहीं लिया, निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करता जा रहा है। लेकिन अभी भी कोई देवी देवता इसकी रक्षा के लिए नहीं आ पाया। गजेंद्र ने मन में विचार किया, कितनी बड़ी स्तुति गाने के बावजूद भी मैं ढूंढता जा रहा हूँ, कोई भी मेरी रक्षा के लिए तैयार नहीं, कोई भी मेरा रक्षक बन करके नहीं आ रहा है। हताश हो गया, निराश हो गया। अब तो निश्चित ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। जब कोई देवी देवता गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आ पाया प्रेमियों, अंत में गजेंद्र ने भगवान नारायण को पुकारा। सुरबली न गृहीत आतो धृत्वा करुतमपि हरिं कौबात चक्रम् उच्चीक्ष्य साम्बुजगरं गिरमाह कृत्रा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हार्ट भाव से, दुखी भाव से, समर्पण भाव से गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज गजेंद्र की जो पुकार है वो भगवान के यहाँ पहुंची और भगवान की दो शक्तियां प्रकट हुई, कृपा शक्ति और लीला शक्ति। कृपा शक्ति गजेंद्र के पास में आई और कहा, भैया तुम्हारी जो पुकार है वो भगवान के यहाँ पहुंच चुकी है। भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आने ही वाले हैं। तुम एक काम करो, भगवान आए उनसे पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा करो, कुछ चढ़ाओगे ना भगवान को। गजेंद्र ने कहा, बहना क्यों मजाक कर रही हो, क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो? देखो 1000 वर्ष से खींचाता नहीं, चलने में तो थक गया हूँ, मेरे प्राण तो संकट में है। केवल जो वर्ष बची हुई है मैं उस भगवान को क्या दे सकता हूँ? कृपा शक्ति ने कहा, भैया भगवान ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते। गीता में तो भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम धोयम यो में भक्त्या प्रिय छति तदहं भक्त परितम भक्तामि प्रियतात्मना। जो पत्र पुष्प फल जल भी प्रेम से मुझे भेंट चढ़ाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो कृपा शक्ति ने कहा, भैया देखो ना इस सरोवर में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, यही तुम ये फूल उठा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो भगवान तो फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक फूल चढ़ा दो भगवान के चरणों में। और तुरंत गजेंद्र ने माना अपने सूंड में एक फूल उठाया और भगवान को पुकारा। सुरबली नगरीत आटो दृष्ट्वा करुतमपि हरिं कौबात चक्रम् उच्चीक्ष्य साम्बुजगरं गिरमाह कृत्रा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुरंत भगवान श्री नारायण चलने लगे। महाराज मानो गजेंद्र की जो पुकार हो भगवान के कानों में पहुंची। भगवान ने गरुड़ के लिए कहा, गरुड़ चलो, एक भगत है मेरा जो 1000 वर्षों से खींचातानी कर रहा है, उसके प्राण संकट में है, जो वर्षों बाहर बची हुई पूरा शरीर उसका डूब गया है, आत्मभाव से मुझे पुकार रहा है। यदि समय पर मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया तो मेरा दीन बंधु दीनानाथ नाम मिट जाएगा। गरुड़ चलो।
गरुड़ जी ने कहा हमारा 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में, प्रतीक्षा कीजिए। भगवान ने कहा इतना समय मेरे पास में नहीं है, इतने में तो भक्त का प्राणांत हो जाएगा। तो तम भी जपीत मजा सहसावतीर्या सग्रातमास सरसु कृपयो जहारा ग्राहा विपाटित मुखादरिणं। आज गरुड़ की पीठ पर के मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। तम भी पीड़ित मजा सहसावतीरा। एक भगवान गरुड़ में बैठ कर के आए हैं माला चतुर्भुज रूप से, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। और जो ही गजेंद्र के पास में पहुंचे हैं, गजग्राह की खींचातानी चल रही है और भगवान श्री हरि ने गजेंद्र के सूंड को पकड़ा। जिन्होंने इसको बाहर खींचा, गजेंद्र के साथ में ये ग्राह ने जो मगरमच्छ था ये भी बाहर निकलाया और भगवान ने तुरंत चक्र का स्मरण किया, चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक काट दिया। थोड़ी देर में गजग्राह शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धारण करके अपने दिव्य धाम को चले गए। बोल हरि भगवान की जय। जल में जल में चक्र चलाया, जब जब धीर बड़ी भक्तों पर नंगे पाँव आया। जब जब धीर बड़ी भक्तों पर नंगे पाँव आया। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। भजलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भजलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। हरि भगवान की श्री सुखदेव कहते हैं परिस्थिति गजग्राह के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ। दोनों दिव्य धाम को चले गए। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये गजग्राह कौन थे? सुखदेव कहते हैं राजन ये जो ग्राह है ना ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। ध्यान देना प्रेमियों, इसको अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में। हुहू नाम के गंधर्व को कुछ मजाक करने की सूझी। इसे ऋषि से पहले ही महाराज सरोवर में डुबकी लगाई और जो ही ऋषि ने डुबकी लगाई इसने तुरंत हमारा ऋषि के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। देवल ऋषि के पैर को। देवल ऋषि चिल्लाए बचाओ बचाओ। ये तुरंत भाग निकला। गुरुजी घबरा गए। अरे दुष्ट तुझे ग्राह बनने का बड़ा शौक है, तूने मेरे भजन में व्यवधान डाला। ग्राह जैसे चेष्टा कर रहा है, क्या मैं तुझे साथ देता हूँ तो ग्राह योनि को प्राप्त हो जा, मगरमच्छ बन जा। इसने कहा गुरु जी मेरा ये भाव नहीं था, मैं तो आपके साथ में मनोरंजन कर रहा था। मैं हुहू नाम का गद्दार हूँ। हम लोग देवताओं का मनोरंजन क्या करते हैं स्वर्ग में, हमारा नाम ही ऐसा है हुहू हा हा करके, क्योंकि देवताओं को हंसाते हैं ना तो हमारे नाम ही वैसे हु हा। मैं हुहू नाम का गंधर्व हूँ। मेरा तो मनोरंजन करने का मन आया तो आपने मुझे मगर बनने का साथ दे दिया। क्या इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती क्या? देवल ऋषि ने कहा नहीं, मेरे मुख से जो साफ निकल गया मगरमच्छ तो तुमको बनना ही पड़ेगा, ग्राह तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए कहा ठीक है गुरुजी, मैं मगरमच्छ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब तक रहूंगा इस योनि में, मेरा कैसे और कब कैसे उद्धार होगा? तो देवल ऋषि ने कहा तुमको मगरमच्छ तो बनना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से तुम किसी भक्त का पैर पकड़ोगे ना तो भक्त के द्वारा भगवान प्रकट होंगे, फिर तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जाओ तब तक मगरमच्छ बन करके रहो। कालांतर में वही हु नाम का गंधर्व यहाँ देवल ऋषि के साथ के कारण से ग्राह योनि को प्राप्त हुआ। परीक्षित ने पूछा गुरुजी ये गजेंद्र कौन था? बोले गजेंद्र भी पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। ध्यान देना प्रेमियों, ये अगस्त ऋषि का चेला है। एक बार अगस्त ऋषि आए थे ऋषि मंडली के साथ में
इंद्रद्युम्न राजा ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी को आते देख करके ना तो इसने प्रणाम किया, ना ही खड़े होकर के कोई शिष्टाचार निभाया, हाथी के समान अकड़ करके बैठा रहा आंख बंद करके। तो अगस्त्य ऋषि ने देखा, अच्छा मुझे देखने के बावजूद भी अनदेखा सा व्यवहार कर रहा है, हाथी के समान अकड़ करके बैठा रहा, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया। शाप दे दिया क्रोधित होकर के, हे इंद्रद्युम्न मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम हाथी की तरह बैठे रहे अकड़ करके जाओ, तुम गजेंद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, तुमने शिष्टाचार का उल्लंघन किया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं विदुर सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम्। अपने गुरुजनों को, महापुरुषों को, श्रेष्ठों को प्रणाम करने से जीवन में 4 आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। जमुना तू शासन हारा
मैंने तो सुना था कि आप कटकटवासी हैं, मैंने तो सुना था कि आप कटकटवासी हैं। कृष्ण तुम कहाँ चले गए? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपकी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है? भरी सभा के बीच में पांडव ध्रुव की लजा रूठी जा रही है गोविंद। और आर्तभाव से द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, जब सारा बल समाप्त हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, सारे सहारे टूट गए, तो निर्बल के बलराम अब भगवान की याद आई। और मेरे प्रभु ने मन में विचार किया, भगवान गौतम आगे हैं, समझ गए, याद आया, अरे द्रौपदी मुझे पुकार रही है, उसके सारे टूट गए। ऋण से उऋण होने का समय आ गया है। द्रौपदी का भी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। शिशुपाल वध के समय चक्र के द्वारा भगवान की उंगली कट गई थी, प्रेमियों खून निकलने लगा। द्रौपदी ने देखा कि द्वारकानाथ की उंगली से खून निकला है, तुरंत अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली पे पट्टी बांधी। वारे भगवान मन में विचार करते हैं कि मेरी उंगली की रक्षा के लिए जिसने अपनी साड़ी फाड़ डाली, द्रौपदी तुमने, मैं इस ऋण से कैसे उऋण हो पाऊंगा? आज द्रौपदी का दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारने लगी और रोने लगी। तो ठाकुर जी को ध्यान आया, आज वही द्रौपदी संकट में है जिसने कभी मेरी उंगली पे पट्टी बांधी थी। तो भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। ऋण से उऋण होने का समय आ गया। ऐसी साड़ी बढ़ाई, ऐसी साड़ी बढ़ाई, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। बोलो तो भगवान की। लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं करवाया। वारे वीरा वारे, किसी की साड़ी बढ़ाई और किसी की साड़ी चुराई। गोविंद की यदि गोविंद जाने, ठाकुर की लीला बड़ी विलक्षण है। शाम को एक टाइम फलाहार निर्वर्तित बताया। इसमें कुंड में पूर्णाहुति छोड़ोगी, आएगा कब शुक्ल पक्ष की परिवार तिथि आएगी, कब मेरा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। और आज पावन बेलाई है प्रेमियों, फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। माँ दीदी ने अनुष्ठान पे व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जो सुवर्ण की मूर्ति है उसकी
चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। कथे वे निवेदन का गुरुदेव कथे तो भक्त विस्तारो भगवता सोमसूदे राज्ञां जो कृष्ण अवतार होगा आज अब थोड़ी देर में, और इसके साथ ही कथा का समापन हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव के साथ। भगवान का अवतरण होगा। आज 5 दिन हो गए भगवान जो है कथा सुनते सुनते भैया भूख लग रही, पैदा नहीं होते, अवतरित होते हैं। और श्री कृष्ण भगवान का आज जन्म होगा कंस की जेल में। बड़ी दया आ गई थी और तुरंत बुला दिया मेरे बच्चे को, न जाने क्या कर बैठेगा। और मस्ती की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार होगा को लेकर के कंस के पास न पहुंचे। महाराज आपका आदेश मिलाता हमारी पहली संतान है। और जो ही दुष्ट कंस ने पहले भांजे को हाथ में उठाया और इतनी जोर से दीवार पे पटका, एक झटके से बच्चे का प्राण हो गया। पहले भांजे 3, 4, 5, 6 बच्चों को मार चुका है, 6 बच्चों की हत्या कर चुका है, 6 बाल हत्याएं कर चुका है। कंस ऐसा मामा है। आज देवकी ने सातवां गर्भ धारण किया। साक्षात बलदेव जी महाराज देवकी के गर्भ में आए हैं। भगवान श्री नारायण ने अपनी योग माया के लिए कहा, योग माया तुम जाओ। मथुरा कारागार में देवकी ने जो गर्भ धारण किया हुआ है, उस गर्भ को खींच करके तुम गोकुल गांव में बलदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में स्थापित कर दो, और स्वयं तुम कन्या का रूप धारण करके नंद भवन में निवास करो, और 8वें बच्चे के रूप में स्वयं मैं आ रहा हूँ। ऐसे मेरे प्रभु ने अपनी योग माया के लिए आदेश किया। भगवान की योग माया चली। देवकी ने जो 7वां गर्भ धारण किया हुआ है, गर्भ को खींच करके मारा और गोकुल में रोहिणी की गर्भ में उसको स्थापित कर दिया, और स्वयं योग माया कन्या का रूप धारण करके नंद भवन में निवास करने लगी। मथुरापुरी में कान्हा खुशी होने लगी। अरे देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। दुष्ट कंस 6 बच्चों को मार चुका है, 7वें भांजे को मां के गर्भ में ही समाप्त कर दिया। शायद लोगों को क्या पता कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, किसी को कोई पता नहीं। और योग माया ने अपना काम किया। समय निकलता गया। परीक्षित आज देवकी का मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है, वो दिव्य तेज चमक रहा है हमारा, और देवताओं को लगा कि भगवान का आगमन। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भस्तुति की। सत्याव्रता ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। भगवत साक्षात्कार होने का पहले तो गाड़ी नहीं ताले, दरवाजे में जो बड़े बड़े ताले लग रहे थे, ताले अपने आप खुल गए। किसी को पता नहीं, और बसने के लिए छोटी सी भगवान मथुरा यमुना जी को पार कर रहे हैं। जमुना जी प्रणाम किया, जमुना जी शांत हो गए। मैया की लेकर के जमुना पार हुए। वहां से माया को लेकर के आए। माया को पकड़ना चाहता है, माया हाथ से पकड़ रही, आकाश में बैठ गई, देवी का रूप धारण किया और कंचकेगा कंच फिर अपना को उत्पन्न हो चुका है। अब तो बच नहीं पाएगा, कंचमाली होता है। शुभ स्वागतम कृष्ण,
आनंद भय जय नंद के लाल की बधाइयां चल रही है सब लोग। अरे जाइयो यशोदान लल्ला में हल्ला सो मच गयो। जाइयो यशोदान लल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। प्रज्वलित करें। उसके बाद भजन यहाँ पे ठीक 9:30 जितने भी भक्त जन आ रहे हैं 9:30 आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था और ठंडे की व्यवस्था हो चुकी है यजमान परिवार के द्वारा। तो कृपया आप प्रसाद लेके ही जाए और अब आरती हो रही है। आरती का दर्शन ठीक 9:30